Hello, Bacha Party. This is our educator, Jessica. And finally, we have received our class 9th NCRT. And that's why we are starting with chapter of history, early humans and beginning of civilization. बहुत दिनों से हम लोग वेट कर रहे थे, फाइनली हमें अब मिल चुकी है इन द मंथ ऑफ जून इटसेल्फ. सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये बुक थोड़ी डिफरेंट होने वाली है. ये बुक स्टार्ट होगी विद बिग क्वेश्चंस. ऐसा नहीं है कि ये बुक रैंडमली स्टार्ट हो जाएगी. ये थोड़ी सी इंक्विजिटिवनेस आपके अंदर जगाने की कोशिश करेगी. सो इस बुक की जो स्टार्टिंग होती है वो कुछ बिग क्वेश्चन से होती है, जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस पहले आपको दे रहे हैं जिसको एक्चुअल में आपको डिस्कवर करना है थ्रू आउट द चैप्टर. So the very first question which is there is how did human live on earth before the beginning of civilization. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन. हम लोग बहुत सारी civilizations को देखते हैं, जैसे इंडस वैली civilization, मेसोपोटामियन civilization, इजिप्शियन civilization. बट क्वेश्चन कम्स कि civilization से पहले इंसान किस तरह से रहता होगा. अगला क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन कम्युनिकेट कैसे करता होगा, बिकॉज लोगों को एक दूसरे को अपनी बात बतानी तो होती होगी ना, तो ह्यूमन बताता किस तरह से होगा, बिकॉज राइटिंग और बोलना डिस्कवर नहीं हुआ था, लैंग्वेज डिस्कवर नहीं हुई थी पास्ट में, तो किस तरह से अपने आइडिया को वो कन्वे करते होंगे बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द सोसाइटी, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ अ डेवलप्ड कल्चर. देन ये बात करते हैं कि आर्कियोलॉजी का क्या रोल है हमारे पास्ट को जानने में. हमें पता है कि जो पास्ट की स्टडी करते हैं उन्हें तो हम आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं. सो ये बताएंगे कि आर्कियोलॉजी किस तरह से हमें पास्ट को जानने में मदद करेगी. साथ साथ इन्होंने ये बोला कि जो सिविलाइजेशंस हैं, एक सिविलाइजेशन क्या दूसरी सिविलाइजेशन से कनेक्टेड थी, क्या एक सिविलाइजेशन दूसरे सिविलाइजेशन को गुड्स भेजा करती थी, इंपोर्ट किया करती थी, एक्सपोर्ट किया करती थी, किस तरह से दे वर क्लोजली निटेड टुगेदर. सो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. इन बिग क्वेश्चन को वी हैव टू डिस्कवर थ्रू आउट द चैप्टर. उससे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं. सो हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समथिंग अबाउट विच वी हैव बीन स्टडिंग इन आवर प्रीवियस क्लासेस एज वेल. जो हम हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर हम पिछली बुक्स में भी बहुत सारे किंगडम्स को स्टडी करके आए हैं, बहुत सारे एम्पायर्स को स्टडी करके आए हैं प्रीवियस एनसीईआरटी में. हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी स्टडी किया है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए ही ये सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन वर्ड यूज हुआ है. सो हिस्ट्री बहुत पुरानी है, हिस्ट्री के बहुत सारे लेवल्स हैं, और बहुत सारे लेवल्स को हम पिछली एनसीईआरटी में एक्सप्लोर भी करके आए हैं. हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटी बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट करती है. ये चैप्टर आपको उस ह्यूमैनिटी को एक्सप्लोर करने में ही हेल्प करेगा. ये चैप्टर आपको बताएगा कि एक्चुअल में हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर थे कौन, जो ह्यूमन है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ, किन जगहों पर इवॉल्व हुआ, क्या जो फूड हम आज खा रहे हैं, मोमोज, पिज्जा, चाउमीन, पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था ना, तो पहले लोग क्या खाया करते थे, किस तरह से रहा करते थे, एंड जिस तरह से हम आज दिखते हैं, ऐसा दिखने के पीछे भी क्या रीजनिंग है, किस तरह से हम इस लेवल तक, इस रूप में पहुंचे हैं, वही हमारा पर्पस रहेगा इस चैप्टर में समझने के लिए. अगर हम बात करें हिस्ट्री की, मेजरली अर्ली हिस्ट्री की, तो अर्ली हिस्ट्री को भी वी कैन डिवाइड इनटू 3 टाइप्स. वन इज प्री हिस्ट्री, अनदर इज प्रोटो हिस्ट्री, एंड वन इज हिस्ट्री. So pro-history, prehistory, proto-history and history are basically different types of early history. So अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग को शुरू से राइटिंग तो नहीं आती थी, और ह्यूमन बीइंग अगर हम प्री हिस्ट्री के टाइम की बात करें ना, तो उस समय तक तो राइटिंग डिस्कवर ही नहीं हुई थी. देयर वॉज नो एग्जिस्टेंस ऑफ राइटिंग एट दैट टाइम. तो उस समय पे किस तरह से इंसान चीजों को समझता होगा, तो उस समय के कुछ आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स होते थे. अब उन रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, जैसे आपके टूल्स आ सकते हैं, पेंटिंग आ सकती है, उस समय की बहुत सारी केव पेंटिंग्स हैं. सो ये टूल्स, केव पेंटिंग्स एग्जाम्पल हैं आपके अर्ली बेसिकली एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हम चीजों को समझते थे. जो रिटन लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं प्रोटो हिस्ट्री में आई, बट कुछ लेवल तक ही हम उसे समझ पाए, उसे पूरी तरह से हम डेसिफर भी नहीं कर पाए थे टिल प्रोटो हिस्ट्री. एंड
एंड देन वी मूव्ड टू हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में तो बहुत सारे हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले हैं, इनको हमने स्टडी भी कर लिया है। अगर हम बात करते हैं प्री हिस्ट्री का टाइम, उस समय पे राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी। प्रोटो हिस्ट्री में जाके थोड़ी बहुत डेवलप हुई, बट वो भी हर रीजन तक नहीं पहुंची, हर कोई उसे डेसिफर नहीं कर पाए। तो इस तरह का सिस्टम उस समय पे एग्जिस्ट कर रहा था। एक अर्लीस्ट नोन राइटिंग टाइप हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे इमर्ज हुआ था, और उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ रिकॉर्ड्स को हम लोग स्टडी भी कर पाए हैं। लेकिन हर कोई उस रिकॉर्ड को स्टडी नहीं कर पाया, हर कोई उस स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाया। उस समय पे बहुत सारी राइटिंग्स और बहुत सारी चीजों को गाड़ा गया था, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, सील्स के ऊपर, पोट्रीज के ऊपर। तो उस समय पे उन गड़ी हुई चीजों के थ्रू हम ये समझते हैं कि उस समय पे पिक्टोग्राफिक जो एविडेंसेस हैं वो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल है। जो पिक्चर्स है, पिक्चर्स के फॉर्म में हमने स्क्रिप्ट को डाला, लिखा, ठीक है। बहुत सारी चीजों पे हमने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पे हमने चीजों को लिखने का काम किया, और उन ऑब्जेक्ट्स की चीजों को हमने फिर डेसिफर करने की कोशिश भी की। ऑल्दो डेसिफर वो नहीं हो पाया प्रॉपरली, इट वाज क्वाइट टफ टू डेसिफर, एंड अभी भी हम लोग उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं। जैसे जो हरप्पन स्क्रिप्ट है उसे हम सिंधु लिपि कहते हैं, इस सिंधु लिपि को हम डेसिफर नहीं कर पाए। दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री में हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले, बट उन रिटर्न रिकॉर्ड्स को डेसिफर हर जगह हर कोई नहीं कर पाया। और हरप्पन सिविलाइजेशन एक प्रोटो हिस्ट्री है जिसको डेसिफर करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहा। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या राइटिंग सिस्टम्स और कहीं भी डेवलप हुए? तो आप बताओगे यस, मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया में एक स्क्रिप्ट डेवलप हुई थी जिसका नाम था कुनिफम। ये कुनिफम स्क्रिप्ट सुमेरियंस ने डेवलप की थी। ऐसे ही एंशिएंट इजिप्ट में हीरोग्लाइफिक स्क्रिप्ट डिस्कवर हुई थी, और ये स्क्रिप्ट एग्जिस्ट कर रही थी ड्यूरिंग द हड़प्पन टाइम इटसेल्फ। बट इन स्क्रिप्ट को डेसिफर किया गया। सो द स्क्रिप्ट ऑफ मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट वर डेसिफर्ड, बट हड़प्पन स्क्रिप्ट कुड नॉट बी डेसिफर्ड। सो हम देख सकते हैं कि राइटिंग इवॉल्व हुई है, राइटिंग शुरू से एग्जिस्ट नहीं करती थी। प्रोटो हिस्ट्री में हमें राइटिंग दिखी, बट वो डेसिफर नहीं हो पाई। बट अगर हम अदर सिविलाइजेशंस की बात करें, वहां पे राइटिंग डेसिफर भी हो पाई। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाउ वी हैव इवॉल्व्ड। इनिशियली नो राइटिंग, बट देन लेटर ऑन वी गॉट राइटिंग, बट कुड नॉट बी डिसिफर्ड, बट सम पार्ट्स deciphered the writings itself. So it was a transition. हम मूव कर रहे थे from one arena to another one. So this is an image of a seal which belongs to Harappan period, and इस seal पे आप देख सकते हो स्क्रिप्ट लिखी गई है, ठीक है। बट ये जो भी चीजें लिखी गई हैं इसको डेसिफर नहीं किया गया, डेसिफर हो ही नहीं पाया। बहुत सारे लोगों ने इसे डेसिफर करने की भी कोशिश की, एफर्ट्स भी डाले, बट दे कुड नॉट डेसिफर इट। बट ग्रेजुअली वी इवॉल्व्ड इन द लेटर पार्ट्स एंड द लेटर पीरियड। और 400 BCE में एक और स्क्रिप्ट हमें देखने को मिली जिसका नाम है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये सदर्न इंडिया के प्रोमिनेंट स्क्रिप्ट में से एक थी, और ये गंगा वैली यानी नदर्न इंडिया में भी काफी ज्यादा पॉपुलराइज हुई। So you need to remember that Brahmi is a type of script, and this script basically developed in India. This script developed in southern India. This script developed in northern India as well. And during the time of Ashoka, अशोकन रेन के टाइम पे तो ये स्क्रिप्ट काफी ज्यादा पॉपुलराइज्ड हुई थी, बहुत ही ज्यादा ये स्क्रिप्ट फॉर्मलाइज्ड भी हुई थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका। अशोकन टाइम की ये बहुत ही प्रोमिनेंट स्क्रिप्ट है, इसको हम मानते हैं। और ये स्क्रिप्ट साउथ से सदर्न, साउथ ईस्ट एशिया और साथ साथ बहुत डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड होके भी गई थी। So we can see that during the time of Ashoka in the 3rd century BCE, various edicts have been carved, and ये ब्राह्मी लिपि ही थी जो इन एडिक्ट्स पे कार्व होती थी। बहुत सारे पिलर्स बनाए गए, उन पिलर्स पे, रॉक सरफेसेस पे इस ब्राह्मी लिपि को यूज करके उस समय के अचीवमेंट्स को लिखा गया।
एंड ये स्क्रिप्ट इवॉल्व होते होते आयरन एज पीपल तक भी स्प्रेड हुई इन द सदर्न इंडिया. So there is not a single script which developed. There are multiple scripts which developed over the period of time, and Brahmi script is one of the prominent script. And this Brahmi script, this image can also come in exam कि ये कहाँ की है. तो आप ध्यान रखो कि मध्य प्रदेश में सांची स्तूप जो है उसमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट ही है जिसे इनग्रेव कराया गया. ये उस समय की स्क्रिप्ट. तो राइटिंग हैड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है. बट क्वेश्चन ये उठता है कि राइटिंग इवॉल्व होने से पहले और राइटिंग इवॉल्व होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हिस्ट्री में. सो राइटिंग इवॉल्व होने से पहले की ही हिस्ट्री हम ज्यादातर स्टडी करते हैं. अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें ना तो 99% जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो तो राइटिंग इवॉल्व होने से पहले की ही है. अराउंड 3 मिलियन ईयर्स अगो टू 5,000 ईयर्स अगो. तब तक तो स्क्रिप्ट डेवलप हुई नहीं थी. अगर हुई थी तो डेसिफर नहीं हो पाई थी. सो बहुत बड़ा पीरियड हम लोग ह्यूमन हिस्ट्री का राइटिंग इवॉल्व होने से पहले का पढ़ रहे हैं. अगर हम बात करें 1% ह्यूमन हिस्ट्री हम स्टडी करते हैं राइटिंग इवॉल्व होने के बाद की. सो इट इज वेरी लेस. हम लोगों का जो मेजर ह्यूमन हिस्ट्री का चंक है वो तो राइटिंग इवॉल्व होने के पहले का ही है. अब जब राइटिंग इवॉल्व नहीं हुई थी तो ह्यूमन किस तरह से चीजों को अंडरस्टैंड करता था. तो टूल्स थे, बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स हुआ करते थे, कुछ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हमें मिलते थे जैसे पॉटरी वगैरह. उनके थ्रू हम लोग चीजों को स्टडी करते थे. और उस समय की जो चीजें हैं उन्हें हम आर्टिफैक्ट्स भी बोलते हैं. तो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके ह्यूमन मेड होते हैं. ह्यूमन इन्हें बनाया करते थे. सो इन सोर्स को ही हम लोग यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पीपल, द वे पीपल यूज टू लिव. अगर हम बात करें आफ्टर की ह्यूमन राइटिंग के आने के बाद वी स्टिल यूज आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स. आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं हो जाती. तो मटेरियल रिकॉर्ड्स के साथ साथ हम रिटन रिकॉर्ड्स पे भी रिलाई करते हैं. और दोनों रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली इज बेसिकली अ थिंग और अ वे टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री. देन अर्लियर लोगों के व्यूज को समझना बड़ा डिफिकल्ट होता था. यार कोई बोल तो पा नहीं रहा है. अब जब कोई बोल नहीं सकता तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या आइडिया है, क्या अंडरस्टैंडिंग है. लेकिन जब रिटन रिकॉर्ड आ गया तो हम लिख के अपनी बात को समझ पाए. बहुत सारे जो पर्पसेस हैं हमें पता चले कि ये चीज अच्छा इस पर्पस के लिए बनी होगी. बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली. अगर कोई स्तूपा बनाया किसी ने तो हमें पता चला अच्छा ये इस पर्सन ने बनाया है. उस समय की सोशल लाइफ के बारे में पता चला, लोग किस तरह से जीते हैं, कौन राजा है, कल्चर किस तरह का है. हमें पहले ये नहीं पता चलता था बिकॉज अगर लिखा भी गया तो हमें पता ही नहीं क्या लिखा गया है. सो लोगों के व्यूज को, लोगों के ओपिनियंस को, लोगों के थॉट प्रोसेस को समझना आसान हो गया. तो ये एक बेनिफिट था व्हेन वी टॉक अबाउट आफ्टर द एडवेंट ऑफ राइटिंग. देन इफ वी टॉक अबाउट बिफोर राइटिंग, सो मेजर करना इज वॉज वेरी डिफिकल्ट टास्क. हम लोगों को समझ ही नहीं आता था कि वो कल्चर किस तरह का होगा. रफ एस्टिमेट देते थे हिस्टोरियंस एंड वी यूज टू बिलीव इन दोज रफ एस्टिमेट. डेट करना पड़ता था इवेंट्स को, कल्चर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग. कोई स्पेसिफिक बेसिकली टाइम पीरियड को डिसाइड कर पाना यूज टू बी वेरी डिफिकल्ट. बट राइटिंग के आने के बाद डेटिंग करना बिकेम रियली इजी. हमें पता चल गया कि अच्छा ये कल्चर इस पर्टिकुलर ईयर का होगा, ये इवेंट इस पर्टिकुलर ईयर में हुआ होगा, कोई राजा इस पर्टिकुलर ईयर में बना होगा, ये वॉर स्पेसिफिक ईयर में बनी होगी. बिकॉज इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट किया गया. और जब इन सारी चीजों को डॉक्यूमेंट किया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वी डेवलप्ड दैट अंडरस्टैंडिंग. So I hope you understand this much, and if you want me to make video of further topics, please let me know. I will be completing the whole chapter as well for you. Thank you so much.